हरे कृष्ण। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुवाद: जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तु का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद का ये जो श्लोक है वो हमें शोक और मोह से मुक्त होने का बहुत ही व्यवहारू उपाय बताता है, और इस आध्यात्मिक उपाय से हम संसार के दुख से मुक्त हो सकते हैं, शोक से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। तो सबसे पहले जो बताया गया है जीव और भगवान के बारे में, कि कैसे जीव और भगवान है वो अभिन्न है और फिर भी भिन्न है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए, जहाँ पर एकत्व की बात की गई है तो प्रायः भारत भर में कई बार हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो अधिकतर लोग क्या कहेंगे, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। पर अगर दोनों एक होते तो दो शब्दों की आवश्यकता भी क्या है, फिर आत्मा और परमात्मा हम क्यों कहते हैं। तो गुणात्मक दृष्टि से दोनों अभिन्न है, दोनों है सच्चित और आनंदमय है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि से अंगारे जब निकलते हैं, स्फुल्लिंग निकलते हैं, तो उसमें भी अग्नि का स्वभाव होता है। पर मात्रा की दृष्टि से देखें तो अग्नि और उसके स्फुल्लिंग में बहुत बड़ा तफावत भी होता है, भेद भी होता है। तो मात्रा की दृष्टि से आत्मा में और परमात्मा में फर्क होता है, क्योंकि भगवान या परमात्मा जो है वो विराट है, विभु है, और जीव जो है आत्मा है वो अणु है, वो विभु नहीं है। भगवान अनंत है, परम जो जीव है वो अनंत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि भगवान जो है वो अग्नि की भांति है और उनकी शक्तियाँ ताप और प्रकाश की भांति फैली हुई है। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक बहिरंग शक्ति जो है उसमें पराशक्ति है और दूसरी अपराशक्ति है। उनकी जो विभिन्न भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भिन्न प्रकृति जो है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। और दूसरी प्रकृति है परा प्रकृति, वो है जीव शक्ति। अब जीव शक्ति जो है वो भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, तो ये दोनों का स्वभाव एक जैसा है, फिर भी जीव है अति सूक्ष्म है, और अपरा शक्ति है वो तो जड़ है, तो उसकी तो भगवान के साथ तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो एक भक्त है जो श्रद्धावान है, जिसमें ईश्वर की समझ है, वो इस प्रकार से एकत्व देखता है कि सभी जो जीव हैं और उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है, परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुण की दृष्टि से दोनों एक हैं। तो वो अपनी पहचान इस शरीर से न करके ईश्वर के साथ ही अपनी पहचान करता है। तो इस प्रकार से वो सभी जो जीव हैं उनको एक ही परिवार के सदृश की भांति ही देखता है। इस प्रकार से जो एकता है वो उसके मन में सबके प्रति एकता होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि एकत्व अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः, एकता और अनुपश्यत यानी कि उस प्रकार से देखना। तो जीवों में भी परमात्मा के अति लघु मात्रा में 80% गुण होते हैं। रूप गोस्वामी जो है गौड़ी वैष्णव आचार्य हुए, जिन्होंने बताया कि अल्प मात्रा में जीव में भी ईश्वर के 80% गुण होते हैं। जैसे समुद्र है, उसका पानी होता है, समुद्र में काफ़ी विशाल जल राशि है, फिर उसमें से एक बूंद आप जब ले लें तो उस बूंद में भी समुद्र के पानी के कुछ गुण तो होंगे ही, अति लघु मात्रा में, और कुछ गुण होते हैं। तो उसी प्रकार से जीव में भी अति लघु मात्रा में ईश्वर के गुण हैं, पर जीव में कभी भी ईश्वर के समान ही सब गुण
पूर्ण मात्रा में उसी प्रकार से नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है? तो समान उस प्रकार से है क्योंकि उसमें भी समान गुण है, पर फिर भी हमें समझना चाहिए कि जीव अति लघु है और इसीलिए ही जीव ही माया के प्रभाव में आता है। कभी ईश्वर है, आपने सुना है कि ईश्वर है माया के प्रभाव में आ गए। ईश्वर माया के पति है, वो मायाधीश है और हम माया के अधीन हैं। तो हम माया के अधीन हैं और भगवान है माया के पति हैं। तो वो कभी माया के प्रभाव में नहीं आते क्योंकि वो अनंत है, पर जीव अति लघु होने के कारण माया के प्रभाव में आ सकता है। तो ईश्वर के समान इसलिए पता है कि ईश्वर के समान कोई भी नहीं है। न ततः समश्चा अधिक दृश्यते, तो उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे कोई अधिक भी नहीं है। और यही भावना जो है उसको हमें समझना चाहिए। एकत्व भी समझना है और साथ साथ में जो भेद है वही समझना है। और दोनों समान ही है तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अगर जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं तो कौन किसकी भक्ति करेगा? फिर तो भक्ति का कहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, साधना का कहाँ प्रश्न होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीव अभी भूल गया कि मैं ईश्वर हूँ, तो फिर प्रश्न आएगा किसने भुला दिया? माया ने भुला दिया। तो माया तो ईश्वर से फिर बड़ी हो गई, तो माया कभी भी ईश्वर के ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती है। जीव अति लघु है, इसलिए माया का उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो एकत्वम अनुपश्यतः, ये हमें समझना चाहिए। एकत्व है वो गुणों में है और उस प्रकार से अनुपश्यतः मतलब वो हमें देखना चाहे, समझना चाहे। जैसे हमें अलग अलग वैष्णव आचार्य है, जैसे रामानुचार्य है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, शिल प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से समझा है उसी प्रकार से देखना, उसी को कहते हैं अनुपश्यता, उस प्रकार से देखना। तो एकत्व के बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे परमात्मा और आत्मा का एकत्व है या जीव और ईश्वर में एकत्व किस प्रकार से है। जैसे हम सब भारत देश में रहते हैं और भारत देश के हम सब नागरिक हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब का जो स्वार्थ है, जिसमें लाभ है, एक ही है। क्योंकि भारत का कल्याण है तो उसमें हमारा कल्याण है, क्योंकि हम सब उसके नागरिक हैं। तो उस प्रकार से सब भारतीय एक है, पर कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि सब भारतीय जैसे दूध में चीनी आप मिला दे और वो चीनी है एक रस हो जाती है दूध के साथ, तो उस प्रकार से सब भारतीय एक रस हो जाएंगे। हम सब का अपना अपना व्यक्तित्व भी बना रहता है, पर हम सब का जो स्वार्थ है, देश है, वो एक है। तो उसी प्रकार से परमात्मा है, ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, तो उन सब के ही, उनके ही हम सब अंश हैं, या उनका जो विशाल परिवार है उसमें सभी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति, हर प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं जिनको शरीर प्राप्त है, वो सब भी भगवान के अंश ही हैं, भगवान के परिवार के सदस्य ही हैं। पर वो अभी अपने आप को भूल चुके हैं और इसलिए भिन्न भिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार की भावनाओं को बनाकर रखते हैं। तो सबका जो स्वार्थ है वो एक है, इसलिए हम कहते हैं कि एक है। जैसे परिवार में सब परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो स्वार्थ है या उनका कल्याण है एक ही प्रकार से होता है, तो उसी प्रकार से ईश्वर और जीव जो है उन सबका स्वार्थ समान है। अब जो जीव है और ईश्वर है, इसमें एक बड़ा सा जो भेद है वो है कि जीव है भगवान के सुख के लिए है, वो जीव है भगवान के भोग के निमित्त है, और भगवान है भोक्ता है, जीव भोक्ता नहीं है। ये सबसे बड़ी जो भूल हम करते हैं इस संसार में कि हम भगवान की स्थिति को लेना चाहते हैं। भगवान भोक्ता है और हम भगवान के भोग्य है, यानी कि हम उनके सेवक है और भगवान है सेव्य है। जब हम उनका स्थान लेना चाहते हैं तब हम दुख में आते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर जीव है वो भोगता नहीं है तो उनको सुख कैसे मिलेगा? इस संसार में जो भोगता है वही तो आनंद उठाता है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो जीव है कृष्ण का नित्य दास है और जीव है आनंदमयोभ्यासात, जीव का स्वरूप ही आनंद है। तो जीव जब भगवान का भोगता है और उनका सेवक है, तो जब वो सेवा करता है, भगवान को भोग प्रदान करता है, तो अपने स्वरूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए जीव को आनंद की अनुभूति होती है। तो जीव का आनंद है सेवा में। जैसे ही वो ईश्वर की सेवा करता है तो वो आनंद की अनुभूति करता है, पर वो ईश्वर को भूलकर अपनी सेवा में जब लग जाता है, अपने भोग में लग जाता है, तब वो दुख प्राप्त करता है।
जो इस संसार में हम सब हैं, हर पद पर अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर को भूल के संसार में भोग करने का प्रयास में लगे हुए हैं और अनेक अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर जो भेद है उसको भी समझना महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर जीव और ईश्वर में फर्क है। गुण दोनों के समान हैं, पर एक गुण है उसमें भिन्न है। भेद क्या है कि हम भी सच्चित और आनंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, पर भेद यहाँ पर है कि भगवान है वो स्वामी है और हम सेवक है, वो भोक्ता है और हम भोग्य है। तो इस बात को जब जीव समझ लेता है तब उसी के दुखों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वरूप में उसकी जो स्थिति है उस प्रकार से कार्य करता है। जैसे एक परिवार होता है जिसमें पत्नी और पति और सब बच्चे सब है, तो घर के जो स्वामी हैं उनके आनंद के लिए पत्नी बच्चे सब प्रयास करते हैं, तो पत्नी और बच्चों को भी आनंद के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो घर का स्वामी है वो अपने परिवार के साथ ही आनंद का उपभोग करता है। तो उसी प्रकार से ये पूरा सृष्टि, चाहे वो आध्यात्मिक सृष्टि हो, भौतिक सृष्टि हो, पूरा जो सृजन है वो एक बड़ा परिवार है। तो ये भावना है ईशोपनिषद हमें सिखाती हैं कि कैसे इस संसार को हम परिवार की तरह देखें। और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति देखने लगेगा तो क्या संसार में भोजन की कमी पड़ेगी, कपड़ों की कमी पड़ेगी, दवाइयों की कमी पड़ेगी? नहीं, सब वस्तु पर्याप्त मात्रा में भगवान ने यहाँ पर दी है। सिर्फ कमी है क्योंकि हम हैं मानते हैं कि मेरा है, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो मेरा और तेरा की भावना बनी रहती है और इसीलिए एकत्व संभव नहीं हो पाता है। पर जब इस आध्यात्मिक चेतना का हम विकास करते एकत्व का, तब वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम यानी कि हम पूरे संसार को परिवार के रूप में समझ पाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक स्तर है वो 3 गुणों से परे का स्तर है, जहाँ पर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। इस संसार में 3 गुणों का प्रभाव होता है। जब सत्वगुण का प्रभाव होता है तब हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तब व्यक्ति अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तमोगुण का जब प्रभाव होता है तब निद्रा और आलस है बना रहता है। पर उस आध्यात्मिक स्तर पर, उस आध्यात्मिक जगत में है भगवान और उनके सेवक, जिनको हम पार्षद भी कहते हैं, भगवान के भक्त भी कहते हैं, तो उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि भगवान है भोक्ता है और भक्त है भोग्य है। तो सेवक और स्वामी का मधुर संबंध है, वहाँ पर संभव है ईश्वर और जीव के बीच में। इस संसार में जो ईश्वर स्वामी और सेवक का संबंध है उसमें तो एक दूसरे का स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ है, इसलिए वहाँ कड़वाहट आती है, झगड़ा भी होता है। स्वामी है शोषण करता है, सेवक है सेवा नहीं करना चाहता है। तो ये मतलब हमारी कृत्रिम व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है, क्योंकि सब लोग सेवक है पर कोई उसमें स्वामी बनना चाहता है, दूसरे को सेवक बनाना चाहता है। पर सभी लोग जब समझ जाएंगे कि हम सब सेवक हैं और कृष्ण ही स्वामी हैं, तब कोई झगड़ा नहीं होगा। तो कृष्ण है वो आनंद के केंद्र है, अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान को बताया गया है कि वो सभी रस जो है उसका मूर्तिमंत रूप है। तो उनसे जैसे ही हम संबंध जोड़ते हैं तो उस रस का आस्वादन हम भी कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की लीला होती है, रास लीला या रास नृत्य प्रसिद्ध है, तो उसमें कृष्ण है केंद्र में है और सभी उनकी गोपी जो है वो चारों ओर है। तो यानी कि कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र होने चाहिए, उन्हीं के चारों ओर हमारा जीवन मतलब केंद्रित होना चाहिए। तो कृष्ण को केंद्रित करके जब जीवन जिएंगे तब है कोई समस्या नहीं है। पर जब हम केंद्र बनना चाहते हैं, जैसे कि परिवार में एक टीवी है, बेटा कहता है मुझे क्रिकेट देखना है, पिताजी कहते हैं मुझे न्यूज़ देखना है और माता कहती है कि मुझे कोई सीरियल देखनी है, तो आपस में झगड़े होंगे, क्योंकि केंद्र है उसमें व्यक्ति केंद्र बन जाता है कि मेरी चॉइस क्या है उसके अनुसार करना है। पर जब उसी घर में टीवी की जगह पर मंदिर है और मंदिर में भगवान कृष्ण है तो वो केंद्र में होते हैं, तो हर व्यक्ति विचार करेगा कि भगवान है, उनको क्या पसंद है, वो कब उठते हैं, उनको कब सुलाना है, उनका कौन सा उत्सव आता है। तो कृष्ण केंद्र है तो सब लोग हैं समझेंगे कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें जीवन जीना है, तो कोई है झगड़े नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण केंद्र जब होता है तो व्यक्ति है शोक और मोह से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में जो लाभ बताया गया है कि जब व्यक्ति इस एकत्व को समझता है तो वो शोक और मोह से मुक्त हो जाता है।
संसार में ये दोनों वस्तु ही बनी रहती हैं। जो भूतकाल जो बीत गया है उसका हम शोक करते रहते हैं कि मुझे ये पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो कोर्स कर लेना चाहिए था, इस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए थी, तो आज मेरी स्थिति नहीं होती है, तो शोक करते रहते हैं। और वर्तमान की जो स्थिति है उसमें हम भ्रमित रहते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और भविष्य जो है उसको लेकर हम चिंतित रहते हैं। भय हमें बना रहता है कि मुझे भी अगर कोरोना का रोग हो गया तो क्या होगा, अगर मैं नौकरी से निकाल देंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से शोक मोह भय ये सब का हमेशा स्थिति बना रहता है। प्राय शोक और मोह का अधिक हम अनुभव करते हैं। तो ईश्वर विहीन जो सभ्यता है जो माया से उत्पन्न होती है, माया वही है कि जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं और फिर इस संसार में स्वयं भोक्ता और नियंत्रक बनना चाहते हैं, तो वही माया का प्रभाव है। तो वहाँ ईश्वर विहीन सभ्यता में तो हमेशा शोक और मोह ही बना रहता है। और फिर हम माया के चंगुल में आ जाते हैं। प्रकृति के कड़े नियम जो है हमें अधीन कर देते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति सरकार विहीन जीवन जीना चाहता है, यानी कि सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, कि उनको कैद खाने में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर है जो फिर कैद के जो संरक्षक होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, तो वो उनको नियमों से बांध कर रखेंगे और उनसे मेहनत भी करवाएंगे। और जीवन है सुखमय नहीं होगा, कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। सोने के लिए गद्दे नहीं होंगे और ज़मीन पर ही सोना है, और बहुत सारे लोगों को एक रूम में रहना है, मेहनत करनी है, सुबह उठना सोना सबके लिए नियम है। तो प्रकृति के नियम में इस प्रकार से हम बंध जाते हैं जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान के साथ हमारा जो एकत्व है उसको भूलकर इस संसार में हम ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं। और फिर ऐसे ईश्वर बनने के प्रयास में हम इस सभ्यता का जो विकास करते हैं, बड़े बड़े सिटी नगर का निर्माण, उद्योगों का निर्माण और आर्थिक विकास, पर ये सब ध्वस्त हो जाता है जब ईश्वर के सामने हम लड़ने जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि रोग फैला हुआ है और उसके सामने सभी जो मनुष्य है, बड़े बड़े वैज्ञानिक और राजनेता है, लाचार है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम ईश्वर का स्थान लेना चाहते हैं तो प्रकृति के नियम के द्वारा हमें दंड प्राप्त होता है। और ये दंड देने में भगवान को सुख नहीं मिलता है। जैसे सरकार को आनंद नहीं आता है कि कोई जेल में जाए, वो तो नहीं चाहते हैं कि जेल हो, पर हम चाहते हैं, हम नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं, इसलिए जेल की व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये जो जेल से मुक्ति अब हमें लेनी है, माया से मुक्त अगर होना है, सभी समस्याओं से मुक्त होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरेंडर, आत्मसमर्पण। सरकार को हम समर्पण कर दे और स्वीकार कर ले कि मैंने भूल की थी और मेरे लिए क्या उपाय है, कैसे मैं अपनी इस भूल को सुधारूं। फिर वो हमें कुछ एक कार्यक्रम देंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे और अपने आप को सुधार देते हैं, तो फिर कैद खाने से मुक्त हो जाएंगे। कैद खाने से भागने का उपाय कोई नहीं है दूसरा कि हम उससे भाग ले। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं भगवान के साथ हैं, मतलब जो सामंजस्य, भगवान की जो योजना है उसको समझकर उसी के अनुसार चलने से ही इस कैद खाने से मुक्त हो सकते, और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो बहुत उच्च स्तर की बात है, जिसको आत्मभूत अवस्था कहते हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। सिद्धांत तो ये सबको पता है, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये पहली बार सुना होगा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। पर उस स्तर पर है, हम लंबे समय पर रह नहीं पाते हैं, हम हमेशा देह के स्तर में रहते, इसको कहते हैं जीवभूत अवस्था। और जब अपने आप को हम आत्मा समझते उसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्मभूत अवस्था में जो है व्यक्ति है अपने कर्म फलों को कृष्ण के लिए प्रयोग करता है, और जीवभूत अवस्था में जीव कर्म फलों को स्वयं भोगने का विचार रखता है। तो ये जो बड़ा परिवार है, तो उसमें संतान है, पत्नी है, सबका कार्य है कि जो स्वामी है, पिता है, उनकी सेवा करें। और पिता की सेवा होगी तो पिता जब सुख भोगेंगे तो परिवार में सब लोग भी सुख का अनुभव करेंगे। और पिता ही पालन करता है और पिता ही हमारा रक्षण करने वाला है। परम पिता जो भगवान है वही तो सबका पालन करते हैं, वही सबको रक्षण भी प्रदान करते हैं। जो उनको नहीं मानते हैं उनका भी पालन या रक्षण तो नहीं के द्वारा होता है। और इससे आप समझ गए होंगे कि परम पिता जो है
क्योंकि हमारे पिताजी हैं, तो उसी प्रकार सबके पिताजी हैं, वो भी एक पर ब्रह्म है, परम व्यक्ति है। वो कोई है कंसेप्शन नहीं है कि कोई सिर्फ धारणा हो या कुछ एनर्जी हो। हाँ, वो अपनी शक्ति के माध्यम से सर्वव्यापी है, उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक एनर्जी है। पर वो एनर्जी या शक्ति जो है उसको भी धारण करने वाला एक व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है, सच्चित और आनंदमय है, और वो भगवान कृष्ण है। तो उनके साथ अपने संबंध को जानना है। पर ऐसा संबंध, ऐसा ज्ञान तुरंत नहीं हो जाता है। अभी आप सुन रहे हैं और धीरे धीरे हर रोज ऐसे सुनते रहेंगे तो ये ज्ञान है, इसका साक्षात्कार आपको होगा। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेक जन्मों के बाद जब वो बारंबार सुनता है, सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं, जो ये समझ गया है कि वासुदेव ही सब कुछ है, उन्हीं की सेवा में मेरा कल्याण है। तो सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसे ही हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महात्मा थे, और अभी भी उनके शिक्षाओं के माध्यम से विद्यमान है। और वो ऐसे महात्मा थे कि जिनके संसर्ग में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोग भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था है वो वहाँ पर पहुँच पाए। तो आप सबके लिए भी मौका है कि आप श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, उनकी वाणी को सुने, और आप भी उनके सत्संग से महात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसी महात्मा की स्थिति, भले एक जन्म नहीं अनेक जन्म भी लग जाए, पर हमें इस प्रोसेस में, एक क्रिया में जुड़े रहना है। ये भक्ति का जो आंदोलन है उस पर हम जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल नहीं तो अनेक जन्मों के बाद भी हम वासुदेव भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे और उनकी नित्य सेवा में लग जाएंगे। तो बहुत सरल तरीका है इन महात्माओं को का संग करने का। तो प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एक सबको सामान्य जो सूचना है या आदेश या उपदेश दिया है कि हम प्रतिदिन है भगवान कृष्ण का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको पुकारे। जब हम इनको पुकारेंगे तो भगवान समझेंगे हमारे हृदय में भी बैठे हैं, वो जानेंगे कि हम गंभीर हैं उनकी सेवा करने के लिए। फिर हमारे जीवन में उस भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो सब वस्तु भगवान प्रदान करेंगे। समय, समझ और परिस्थितियाँ सब भगवान उसके अनुकूल बनाएंगे। तो हर रोज हमें प्रतिदिन भगवान का इस प्रकार से प्रार्थना जरूरी करना। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं उसको आप पढ़ें और उसको सुनें, और इस प्रकार से आप हैं वो भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर ऐसे एकत्व की स्थिति, इस परिवार का भाग आप है ही, सिर्फ हम भूल गए हैं तो वापस आपको स्मरण हो जाएगा कि हम इस परिवार के भाग है, पूरा संसार इस परिवार का भाग है। तो हम है शोक और मोह और भय, ये सब है दुखों से मुक्त होकर परमात्मा जो सच्चिदानंदमय है, भगवान कृष्ण है, तो उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, कोई रोग नहीं है। तो ऐसा जीवन हम सब के लिए उपलब्ध है, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।